ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੋਕਰਣ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ जुड़े ने। दीपक जी वेलकम। सत श्री अकाल, धन्यवाद वीर जी। जी दीपक जी कहते कि बलवीर सिंह राजेवाल ते सरदार गुरनाम सिंह चरूनी SKM ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਮਾਰੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਰਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਮਝੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਪਲਾਨ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਪਲਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਫਾੜ ਹੋ ਗਏ, SKM ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੀਡਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਬਾਹਰ ਨੇ, SKM ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਰੂਨੀ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਅੱਧੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗੀ? ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਏਕਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਏਕਤਾ 6 महीने ना चल सकी। जी दीपक जी। देखिए वीर जी, आपने नाम लिया बलवीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चडूनी। ये इन लोगों ने चुनाव लड़ा, ठीक है। चुनाव लड़ने जब 23 जत्थेबंदी और हरियाणा से गुरनाम सिंह चडूनी ने चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, तो इनको अप्रैल तक सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद 13 मार्च को जो मीटिंग हुई, उसमें भी इन दोनों ने गड़बड़ करने की कोशिश की थी। तब भी इनको समझाया गया था कि आपको दोबारा सभी को एक साथ आना पड़ेगा और जो हमारी मांगे हैं वो ऐसे ही रह रही हैं, चाहे वो किसान का कर्ज माफी की हो, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की हो, या जिन किसानों के केस लगे हुए उन केसों की हो, सभी मांगों को अभी तक सरकार ने पेंडिंग में रखा। ना ही MSP पे कोई कमेटी गठित की। लेकिन इन लोगों ने बोला कि हमारे को अलग से दर्जा चाहिए, SKM जो है ना, हम खुद बनेंगे। ये खुद अपने आप को सर्वे सर्वा मानते हैं SKM का। ऐसा नहीं हो सकता। SKM में जो 40 जत्थेबंदियां शामिल थी, उन सब का 40 का उतना ही रुतबा है जितना इन लोगों का है। लेकिन पता नहीं कौन सी इनकी ऐसी महत्वाकांक्षा है कि मतलब ये मुख्यमंत्री भी बनना चाह रहे थे, अब ये SKM के सर्वे सर्वाई बनना चाह रहे हैं। अभी 25 तारीख का कॉल SKM का कॉल था और उधर से राजेवाल और गुरनाम सिंह चडूनी ने कॉल दिया कि हम तो महापंचायत करेंगे लखीमपुर खीरी के अंदर। ये लोग अलग चल रहे हैं अभी SKM से। ये अपने आप को अलग कर रहे हैं, SKM ने इनको अलग नहीं किया, ये खुद को अलग कर रहे हैं उनसे। और ये दिखा रहे हैं कि हमारे से बड़ा नेता कोई नहीं इस देश के अंदर, जबकि जनता पहचान चुकी है। जब इन्होंने चुनाव लड़ा था तब पूरी जनता ने मना किया था, खुद इनकी जत्थेबंदियों ने मना किया था। इनके हाथ में अब कुछ भी नहीं है, इनको बार बार मौका दिया जा रहा है, लेकिन पता नहीं इनके दिमाग के अंदर क्या है या कौन इनको समझाने वाला है। इनको पता है, एक तरफ किसान नेता भी बनना चाहते हैं, राजनेता भी बनना चाहते हैं, पता नहीं बनना क्या चाहते हैं। इतना मौका देने के बाद भी अगर इनकी समझ में नहीं आया, फिर तो इनका भगवान ही मालिक है, आगे कुछ नहीं कह सकते। जब सभी जत्थेबंदियां एक जगह पे आ सकती हैं, तो इनको आने में क्या प्रॉब्लम थी? अब वो तो इनसे बात की जाएगी तब पता चलेगा। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਤਾਂ SKM ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। SKM ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ऐसा वीर जी, हरियाणा में एक कहानी सुनाई जाती है कि जो कुत्ता होता है ना, गाड़ी के नीचे चलता है, वो समझता है कि गाड़ी वो तू ही लेके चल रहा है, लेकिन वो खड़ा हो जाता है, सोचता गाड़ी भी रुक जाएगी, लेकिन गाड़ी फिर भी चलती है। गाड़ी तो बैलों से चलती है, उसके सारे नहीं चलती। किसी किसी को एक गलतफहमी हो जाती है। अब अगर पहले ही पता था, हमने ये चीज पहले बोली थी, अगर 40 के 40 जो अगवा बना रखे हैं ना, उनको भी अगर ये वहम हो कि हमारे बगैर SKM नहीं चल सकता, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। SKM कब है? SKM तब है जब किसान और मजदूर उनके साथ हैं। आम किसान आम मजदूर उनके साथ है तो SKM में अहमियत है। अगर वो साथ नहीं है तो फिर SKM की कोई में अहमियत नहीं रह जाती। जब पूरी जनता बोल रही है, सब बोल रहे हैं, SKM की अहमियत तब इनको अगवा बनाया गया था, ना कि ये लेके नहीं आए थे पूरी जनता को, जनता इनको लेके आई थी। ये चीज जब तक ये नेता नहीं समझेंगे, तब तक ये ऐसे ही अलग अलग फिरते रहेंगे। कोई नहीं, इनको घूमने दो, फिरने दो, ये भी देख लेंगे कितना घूम फिर के कर लेंगे। आंदोलन फिर भी होगा, क्योंकि किसी भी मांग को नहीं माना गया। किसान की को उल्टा और कानून थोपे जा रहे किसानों के ऊपर, उनकी जमीनों पर अधिकार किया जा रहा है। आंदोलन तो होगा, आज नहीं कल आंदोलन खड़ा होगा। ये सभी अपनी जो बाकी जत्थेबंदियां हैं लोगों को समझा रही हैं। अभी कल हरियाणा में भी मीटिंग है, लोगों को बताया जाएगा, जागरूक किया जाएगा।
अगर किसी को ये लगता है कि उसके बिना आंदोलन नहीं हो सकता, वो अपने घर बैठ के देख लेगा, आंदोलन फिर भी होगा। जी बिल्कुल। जो ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜੀ ਦੀਪਕ जी। ये है वो अपना रोष प्रदर्शन किया था, जो कि सरकार ने जब आंदोलन को पोस्टपोन किया गया था, सरकार ने बोला था कि एमएसपी पे कमेटी गठित की जाएगी, जितने किसानों के ऊपर केस है उनके सबके केस रद्द किए जाएंगे, किसान कर्ज माफी पर भी विचार किया जाएगा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर भी विचार किया जाएगा। लेकिन सरकार ने किसी भी मांग को नहीं माना, उल्टा सरकार नया कानून लेके आ गई और ये 3 कानून भी लेके आने के लिए बोल रहे हैं। तो उसको देखते हुए एक रोष प्रदर्शन करने की एसकेएम ने कॉल दी थी कि 25 तारीख को चंडीगढ़ के अंदर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। ये कॉल एसकेएम की थी और एसकेएम ने सभी से बातचीत करने के बाद इस कॉल को दिया था। वो देने के बाद अभी दोबारा मीटिंग होगी एसकेएम की, उसके अंदर बताया जाएगा, आंदोलन की डेट भी फाइनल की जाएगी, कहां से आंदोलन शुरू किया जाएगा और कहां पे बैठा जाएगा, एक जगह भी मुकर्रर की जाएगी जहां पे सभी लोग इकट्ठे हो जाएं, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो या हरियाणा हो, वो एक जगह मेंशन कर दी जाएगी। उससे पहले विचार चल रहा है, एक दिन अपनी बात भी हुई थी कि सभी को एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा, उसके बारे में बात चल रही, ताकि जो ये अलग अलग झंडा होता है ना, फिर उससे यही समस्या पैदा होती है, कोई कहीं भागता है, कोई किसी तरफ भागता है। अगर एक झंडा हो जाएगा तो किसी तरफ नहीं भाग सकता फिर कोई, फिर उन्हीं को मानना पड़ेगा, जो एक झंडे की बात होगी, एक झंडे के नीचे सभी आ जाएंगे। फिर ये अलग अलग जो दिखाया जा रहा है ना कि राज्यवाल अलग कर रहा है, चढ़ूनी अलग कर रहा है, या वे टिकैत अलग कर रहा है, दूसरा अलग कर रहा है, बलबीर सिंह मानसा अलग कर रहा है, ये अलग अलग नहीं जा पाएंगे। उसके ऊपर विचार किया जा रहा है, सभी की सहमति से जो राय बनेगी उसके बारे में लोगों को बता दिया जाएगा। ਜੀ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਕੇਐਮ ਤੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਰੂਨੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੋਰਚਾ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਗੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? हरियाणा एसकेएम पहले से बना हुआ है, जैसे पंजाब एसकेएम अलग था, हरियाणा एसकेएम अलग था और एसकेएम अलग था। ये हर स्टेट का एसकेएम एक बनाया हुआ है। हरियाणा एसकेएम एसकेएम के अंदर जितनी भी हरियाणा की और बाकी जत्थेबंदियां हैं, वो सब उसमें शामिल है। वो अपना सर्व समिति से फैसला कर लेंगे और अपना एक नेता चुन लेंगे, उसको एसकेएम के लिए दे दिया जाएगा। वो एसकेएम में अगुवाई करेगा हरियाणा की। कोई जरूरी नहीं है कि अगर गुरनाम सिंह चढ़ूनी चला गया तो हरियाणा की और जत्थेबंदियां सभी जितनी बाकी जत्थेबंदियां हरियाणा की, वो सब आंदोलन में शामिल हैं और उन सब की अभी मीटिंग होगी और वो अपना एक नेता चुन लेंगे जिसको एसकेएम के अंदर दे दिया जाएगा। वो एसकेएम में हरियाणा की अगुवाई करेगा और जो हरियाणा की जनता की मांग होगी, जो बातें होंगी, वो एसकेएम के अंदर रखी जाएंगी। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਰੂਨੀ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਨਗੇ ਹੁਣ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਐਸਕੇਐਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਐਸਕੇਐਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜੋ ਐਸਕੇਐਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਜੇ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਰੂਨੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਰਨਗੇ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਰੂਨੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਐਸਕੇਐਮ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੂਜਾ, ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਲੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਰੂਨੀ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ऐसा वीर जी, हरियाणा की जनता ने भी और हरियाणा की बाकी जत्थेबंदियों ने भी उनको मना किया था कि चुनाव नहीं लड़ना है। अगर आप बात करते हैं उनके कद की या उसकी बात करते हैं, नंबर एक चीज, एसकेएम से अलग होने पे गुरनाम सिंह चढ़ूनी का क्या वजूद होगा? ऐसा है, एसकेएम से अलग तो वो बहुत पहले से अलग चले हैं, एक बार नहीं 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। वो बार बार लोगों को क्या चुनाव लड़ते हैं फिर आ जाते हैं मैं किसान नेता हूं। पहली बात तो लोगों को यह समझना पड़ेगा, इनको जो भारतीय किसान यूनियन थी उससे बहुत पहले अलग कर दिया गया था। ये अपने आप ही हरियाणा के प्रधान बने हुए थे, ये कुछ किसी यूनियन में शामिल नहीं थे। जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने अपनी यूनियन खड़ी कर ली और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। दूसरी तरफ इन्होंने अपनी पार्टी बना ली। अब दो में से एक जगह इनको रहना पड़ेगा, या तो अपनी पार्टी को भंग करे या अपनी यूनियन को भंग करे। सबसे पहले तो ये फैसला गुरनाम सिंह चढ़ूनी को लेना पड़ेगा कि वो राजनेता बनना चाहते हैं या किसान नेता। ये सबसे बड़ा फैसला पहले गुरनाम सिंह चढ़ूनी को करना पड़ेगा, उसके बाद इनको किसानों के सामने पेश किया जाएगा। उससे पहले या तो राजनीति करो या किसानों के पक्ष में खड़े हो जाओ। आप राजनीति भी करना चाहते हो और किसानों के नेता भी बनना चाहते हो, ये दो नाव की सवारी कभी नहीं हो सकती। और अब हरियाणा की जनता का क्लियर है, ये या तो अपनी पार्टी को निष्कासित करे या अपनी यूनियन को निष्कासित करे, दो में से एक इनको करना पड़ेगा। दो जगह रहने वाला बंदा कभी भी किसी की अगुवाई नहीं कर सकता। ऐसे तो फिर चाहे कांग्रेस का नेता हो, इनेलो का हो या आम आदमी का, बीजेपी का कोई भी नेता आ जाएगा, वो भी पार्टियों वाले हैं, उनकी भी किसान सेल है, फिर तो उनको भी आने का अधिकार है। अगर ये लोग आते हैं तो इनको इसीलिए अलग किया गया, या तो पहले अपनी पार्टी में रहो
या फिर किसान यूनियन में रहो, एक जगह पे इनको रहना पड़ेगा, एक पद रखना पड़ेगा। दो पदों पर रहने वाले आदमी को किसानों की अगुवाई के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा, ये क्लियर है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਕੁ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਕੁ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ? अभी बातचीत चली हुई है, कल हरियाणा में भी कई जगह पे मीटिंग है किसान जत्थेबंदियों की, और अभी आ रहे हैं, हिसार में मीटिंग है, उसके बाद एक दो मीटिंग और होगी, फिर डेट फाइनल करके बता दी जाएगी कि अभी एसकेएम की मीटिंग होगी जिसमें फैसला लिया जाएगा कि आंदोलन को अब शुरू करना है। आंदोलन शुरू करने की डेट रखी जाएगी उसमें। उससे पहले सभी से बातचीत की जाएगी, लोग सहमत होंगे तभी डेट फाइनल की जाएगी, उससे पहले डेट फाइनल नहीं की जाएगी। क्योंकि सबको पता है अभी कणक कटाई का टाइम आ चुका है, 15-20 दिन वो चलेगा, उसके बाद ही रखा जाएगा समय। इस समय पर रखना, फिर वही बोलेंगे कि लोग नहीं आए, ये तो भीड़ कम है या और कुछ है, वो बहाना किसी के पास नहीं होगा। सब अपने गेहूं की कटाई कर लेंगे, कटाई ढुआई कर लेंगे, उसके बाद डेट रखी जाएगी, उसके बाद आंदोलन शुरू किया जाएगा। लोगों के पास समय भी होगा और लोग वहां पे पहुंच भी सकते हैं। आंदोलन की डेट भी रख दी जाएगी और आंदोलन शुरू होगा। ये कन्फर्म है कि आंदोलन शुरू होगा। हाँ, जिस अगर लोगों को ये लगता है कि राज्यपाल नहीं है या गुरनाम चंदूनी नहीं है, ये तो हमने बहुत पहले कहा था, अगर ये 40 भी चले गए तो और 40 आ जाएंगे अगुवाई करने के लिए। लेकिन लोगों की सहमति के बाद जब डेट फाइनल हो जाएगी, उस समय पर कोई ये नहीं देखेगा कि कौन है और कौन नहीं है। आंदोलन होगा तो आंदोलन होगा। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੋ ਕੇਸ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ? कोई केस वापस नहीं लिया। सरकार ने सरेआम झूठ बोल ली थी कि हमने सभी केस वापस ले लिए। एक भी केस वापस नहीं हुआ है। हम खुद तारीख भुगता रहे हैं। ये तो सरकार ने, एक जो नेता होता है ना, वो अपने उसमें करता, जनता से बड़े बड़े वायदे कर देता और वायदा कोई नहीं निभाता। इस प्रकार से एक वायदा किया था स्कीम से, उस वायदे में किसान, भोले भाले किसान उसके बहकाई में आ गए। लेकिन अब की बार इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जितने किसान अगुवा आएंगे उनसे भी क्लियर किया जाएगा कि आप किसानों के साथ रहोगे या नहीं रहोगे, अभी फाइनल कर दो। अगर बीच में भागने की सोची या और कुछ सोची, फिर भागने नहीं दिया जाएगा। जो अगवा बनाए जाएंगे उनके ऊपर भी प्रेशर रखा जाएगा। एक प्रेशर ग्रुप बनाया जाएगा अब की बार। बनो अगवा, लेकिन उसके साथ एक प्रेशर ग्रुप होगा, उनकी भी मांगे साथ के साथ रखी जाएंगी। अब की बार आंदोलन बड़ा इसलिए होगा क्योंकि 28 तारीख को बिजली वाले भी हड़ताल कर रहे हैं, बैंक कर्मी भी हड़ताल पा रहे हैं। वो खुद बोल रहे हैं, बैंक वाले, बिजली वाले, कि हम किसानों की तरफ बड़ा आंदोलन करेंगे। अब की बार तादाद बढ़ेगी आंदोलन के अंदर, क्योंकि वो लोग भी तैयार हैं। ऊपर से हरियाणा में जो टीचर वैकेंसी होती है, जो हरियाणा के लोग हैं उनको तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिया जा रहा है और गुजरात के लोगों को पक्की नौकरी दी जा रही है। हरियाणा की नौकरी अधिकार गुजरात वालों का। ये सब क्या चल रहा है? ऊपर से युवा भी तैयार है। अब की बार युवा को नौकरी चाहिए, पक्की नौकरी चाहिए। पक्की नौकरियां सरकार दे नहीं रही। पिछले 3 साल से फार्म निकालते हैं, फार्म भरते हैं, भर्ती हो जाते हैं, उसको कोर्ट में ले जाते हैं मामले को, तारीख पे तारीख चलती रहती है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब की बार जो आंदोलन होगा, ये सरकार इस गलतफहमी में रह जाए कि सिर्फ किसान आएगा। अब की बार सभी वर्ग आएंगे, क्योंकि सभी वर्गों को मारा है सरकार ने और सभी वर्ग अपना जवाब चाहते हैं। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? खट्टर सरकार की स्थिति, खट्टर सरकार से आराम से भी बात कर ली। ऊपर से जो 1100 लड़कियां हैं वो भी बोले, उन्होंने लेटर भी लिख लिया, ट्विटर पे, फेसबुक, हर जगह पे, सोशल मीडिया पे भी लिख दिया। एक तरफ तो खट्टर सरकार बोलती है हमारे से गलती हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया सरकार पर 50,000। उस 50,000 से क्या उन बच्चियों को नौकरी मिल जाएगी? सबसे बड़ा सवाल तो ये है भाई, सरकार 50,000 का क्या जाता है? लाखों करोड़ों कमा रही है, तो एक फार्म में 500 रुपए खर्च होते हैं एक बच्चे के। अगर 10 वैकेंसी भी है तो लाखों फार्म भरते हैं। कमाई तो सरकार की हो रही है, 50,000 में क्या जा रहा है? ऐसा तो सरकार, कोई डिसीजन या तो सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ेगा। और खट्टर सरकार का तो 3 साल हो गए जनता को भुगतते भुगतते बिल्कुल अति हो रखी है। अति जिसको बोलते हैं ना, वो अति हो रखी है। जनता बोलते कि हरियाणा वाले भड़क रहे हैं, हरियाणा वाले भड़क नहीं रहे, हरियाणा वाले बिल्कुल तंग हो चुके हैं इनसे। इनसे एक बार अगर मौका मिल गया ना, अगली बार ये खट्टर सरकार तो देखने में मिलेगी नहीं। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੇਤੰਨ ਨੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ऐसा हरियाणा की कुछ जत्थेबंदियां पहले ही बैठी हुई हैं टिगरी बॉर्डर के ऊपर। वो लोग तो पहले ही शुरू कर चुके हैं एमएसपी के लिए। उस समय भी कुछ लोगों ने बोला था कि एमएसपी पे कानून जब तक नहीं बन जाता, एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनता, हम आंदोलन छोड़ के नहीं जाएंगे। कुछ जत्थेबंदियों के जत्थेदार बैठे हुए हैं और धीरे धीरे अब ये पूरा देशव्यापी आंदोलन बनाना है
और फिर वही होगा, फिर वही दिल्ली है, फिर वही किसान है, फिर मिलेंगे। अब की बार देखते हैं, जो प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं कॉल की दूरी पे है, अब की बार एक कॉल करने पे आएंगे या नहीं आएंगे, वो भी देखने वाली बात होगी। या फिर प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कि फिर 700-800 किसान शहीद हो, तब जाकर मैं इनकी बात मानूं। उससे पहले प्रधानमंत्री साहब से एक अपील है कि आप पहले ही मान जाइए, मत मजबूर करो कि देश का बच्चा बच्चा आपके खिलाफ खड़ा हो जाए, उससे पहले ही मांगे मान लो। मत किस किसान को इतना मजबूर मत करो कि आपको घेरने को तैयार हो जाए। वोट लेते हो, बड़ा फुसला के वोट ले जाते हो, उसके बाद 4.5 साल तक कोई पूछने वाला नहीं, जबरदस्ती कानून थोपे जाते, सब कुछ जबरदस्ती थोपा जाता है। अब की बार बहुत कुछ सोच समझ के आंदोलन होगा, ये नहीं कि सिर्फ किसान का होगा, अब की बार युवा भी साथ होगा, अब की बार नौकरी पेशे वाले भी साथ होंगे, अब की बार जो छोटे व्यापारी वो भी साथ होंगे। छोटे व्यापारियों को भी खत्म कर दिया सरकार ने बुरी तरीके से। सिर्फ देश में 2 ही व्यापारी हैं और 2 ही नेता हैं और एक ही पार्टी है, बाकी सब कुछ खत्म हो चुका है देश के अंदर। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਹੱਥ ਨੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਚਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਦੀਪਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ऐसा वीर जी, उद्योगपतियों के तो हजारों करोड़ माफ हो जाते हैं जी। और जो किसान होता, किसान के कुछ हजार भी बैंक कर्ज के माफ नहीं होते। तो ये सरकार क्या देना चाहती है किसान को, वो तो क्लियर दिखाई दे रहा। अभी हरियाणा में भी एक नया कानून आ गया, अभी पंजाब में नई सरकार बनी, उस समय पे बोल रहे थे जैसे ही सरकार बनेगी सबसे पहले हम जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट से पंजाब को अलग किया गया है उसके बारे में बात होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि बात होगी, अगर पानी नहीं मिलेगा तो किसान कहाँ बचेगा। पानी जब दूसरी स्टेट को दिया जा रहा है, बात होनी चाहिए। अगर आप किसान की बात करते हो तो बगैर पानी के कभी खेती हो नहीं सकती, बगैर पानी के इंसान भी जिंदा नहीं रह सकता, खेती तो बहुत दूर की बात है। वो सरकार ने अभी तक, हम इंतजार कर रहे हैं कि कब ये नई सरकार ये फैसला लेगी कि पंजाब को क्यों बाहर किया गया था। तो ये तो क्लियर है वीर जी, कोई भी सरकार आए जाए किसान की यही हालत रहनी है। अगर यही हालत रहनी है तो आइए रोड पे आकर बताइए सरकार को हमारी ये मांगे है। जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक घर वापसी का कोई इरादा नहीं है अब की बार। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। MSP ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੇਸ BJP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਜੋ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद वीर जी। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ। ਤਮਾਮ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕਰਾਣ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।